Good morning students. Today I am going to teach you about addition. आज हम लोग को चैप्टर 4 पढ़ना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। आज हम लोग एडिशन के बारे में जानेंगे। The number you add are called the addends. जिस नंबर को हम लोग ऐड करते हैं उस नंबर को एडेंड्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल अगर यहाँ हम लिखते हैं 15 प्लस 10 इक्वल टू 25। ये 15 जो है ये एडेंड्स है और ये 10 भी, इसको भी एडेंड्स ही कहा जाता है। और जो दोनों का इक्वल जो ऐड करने पर जो आता है उसको सम कहा जाता है। ये इसको सम बोला जाता है। यानी दो एडेंड्स को जब हम मिलाते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो सम कहलाता है। ओके, एडेंड्स का हिंदी में जो होता है उसको बोलते हैं योज। उसका हिंदी में योज बोला जाता है। द एक द ओकेजन सिंबल फॉर एडिशन इज प्लस। जो एडिशन का जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो उसको इस तरह प्लस के द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब ये तो जान गए कि हाँ कैसे ऐड क्या होता है, इसका साइन क्या होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानेंगे। Addition properties. Add the addends in any order you get the same sum। यानी add the addends in any order, मैंने किसी भी तरह से अगर हम इसको ऐड करते हैं तो you get the same sum, उसका जो सम होगा वो सेम होगा। एग्जाम्पल में देखिए कि अगर हम यहाँ लिखते हैं कि 10 प्लस 12
12 प्लस 10, तो देखते हैं कि दोनों का जो सम हुआ वो सेम हुआ है। 2 0 2 और 1 1 2, दोनों क्या है, दोनों सेम है। तो वही हो गया कि अगर ये कह रहा है कि द एडेड्स इन एनी ऑर्डर यू गेट द सेम सम, तो उसका जो सम होगा वो सेम होगा। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी है when you add 0 to any number the sum is the number itself। अगर किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करेंगे तो उसका सम क्या आएगा, उसका जो वो नंबर होगा वही आएगा। द सम इज द नंबर itself। इसे देखते हैं एग्जांपल में, यहाँ 10 प्लस 0 तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। अगर हम 5 प्लस 0 करते हैं तो क्या होगा, 5, यानी यही नंबर आएगा। तो इससे समझ लीजिए कि कोई भी नंबर हो, चाहे वो 100 में हो, 1000 में हो, लाख में हो, अगर उसमें आप 0 ऐड करेंगे तो आपका नंबर वही नंबर सम होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है the sum is greater than an addends except when one of the addends is 0। इसका मतलब हुआ कि सम इज ग्रेटर देन, अगर कोई भी दो जो एडेंट्स होता है तो उसका सम उसे एडेंट से ग्रेटर होता है, यानी बड़ा होता है। एक्सेप्ट व्हेन वन ऑफ द एडेंट्स इज 0, माने 0 को छोड़कर, अगर एडेंट्स में कोई 0 होता है तब वो नहीं होता है, वैसे तब एडेंट से वो बड़ा नहीं होता, उसकी इक्वल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए 10 प्लस 5 इक्वल टू 15, तो ये एडेंट्स है, ये क्या है, एडेंट्स है, ये भी एडेंट्स है। तो ये 15 जो आया 10 से भी ग्रेटर है, और यहाँ 5 है, ये भी एडेंट्स है, इससे भी ये ग्रेटर है, दोनों से ये ग्रेटर है, यानी इसका सम जो आया वो दोनों एडेंट से ग्रेटर हुआ। लेकिन अगर हम एक देखते हैं कि यहाँ पर 15 है प्लस 0 है इक्वल टू 15 हुआ, तो ये जो एडेंट्स हुआ ये 15 है उसके इक्वल हो गया, ये जो सम आया वो उससे ग्रेटर नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें एक एडेंट्स जो है वो 0 है, इसलिए वह 15 के इक्वल है। इस 0 से भी 15 ग्रेटर है, लेकिन इसके ये इक्वल है। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि एक्सेप्ट व्हेन वन ऑफ द एडेंट्स इज 0, अगर 0 रहता है तो उसके क्या हो जाता है, इक्वल होता है, उससे ग्रेटर नहीं होता है।
लेकिन अगर इस तरह देखते हैं तो दोनों एडेड से बड़ा उसका सम होता है। ए 10 है, इससे भी बड़ा है। ए 5 है, तो ये 10 है और 5 दोनों को ऐड किए तो क्या हो गया, 15 हो गया। ये दोनों से ए बड़ा है, तो 10 से भी बड़ा हो गया और 5 से भी बड़ा हो गया। ओके, तो ये आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं। अब आइए आप लोग के बुक में जो दिया हुआ है, अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है पेज नंबर 45 में, अब यहाँ पेज नंबर पेज 43 पहले पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है ए में, फिल इन द बॉक्सेस। जो अभी हम लोग प्रॉपर्टी जो पढ़े थे ना, उसी पर इसमें कुछ दिए गए हैं उस प्रॉपर्टीज के बारे में, लेकिन प्रॉपर्टीज एंड प्रैक्टिस, तो उसी में से ए और बी क्वेश्चन है, तो उसी प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको हमको कंप्लीट करना है। ये देखिए ए में है 18 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस, यहाँ पर बॉक्स है। तो यहाँ देखते हैं कि अभी हम बताए कि जब दोनों यहाँ 18 है और 3 है, 18 प्लस 3 और यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है। तो जितना हमको लेफ्ट साइड में चाहिए उतना ही राइट साइड में चाहिए, तब दोनों इक्वल होगा। तो हम यहाँ 18 प्लस 3 है, तो यहाँ 3 प्लस क्या लिखेंगे, 18। यहाँ देख रहे हैं ना, 3 है तो 3 है, 18 है, यहाँ 18 नहीं है तो यहाँ 18 लिख दिए। दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 18 और 3 को ऐड करेंगे तो 21 और ये भी 21 हो गया, जो दोनों इक्वल हो गया, बन जाएगा। अब बी में देखिए 14 प्लस 12 इक्वल टू 12 प्लस, यहाँ देखिए यहाँ 2 नंबर्स हैं, एक 12 है एक 40 है। हमको भी यहाँ 2 ही नंबर्स लिखना है, एक 12 तो 12 लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पर 40 है जो यहाँ नहीं है, तो इस 40 को हम यहाँ पर लिख देंगे, तो दोनों सेम हो जाएगा। सी में है 30 प्लस 5 है और 5 प्लस बॉक्स है। डी में है बॉक्स है प्लस 21 है और 21 प्लस 42 है। देखिए यहाँ पर 30 प्लस 5 है, 2 नंबर से, यहाँ भी हमको 2 चाहिए तो यहाँ 5 है, 30 नहीं है तो यहाँ पर 30 लिख देंगे, हो जाएगा एक बार। यहाँ पर 21 है राइट साइड में और प्लस 42 है, यहाँ पर 21 है तो कौन सा नंबर नहीं है, एक 42 नहीं है इधर, और तो यहाँ पर हम 42 लिख दिए, यानी दोनों सेम हो गया। चलिए अब हम लोग ए पढ़े हैं, इसको भी आप लोग को बुक में कंप्लीट करना है। और बी में भी है फिल इन द ब्लैंक्स। लिखा हुआ है when you add 0 to any number the sum is the number itself। आपको अभी बताया था प्रॉपर्टीज के बारे में, तो इसमें है 42 प्लस 0 इक्वल टू बॉक्स है। 42 में किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करेंगे तो वही नंबर होता है, यानी 42 ही हो जाएगा। ओके, बी में है 0 प्लस 20 इक्वल टू क्या होगा, 20 में 0 ऐड करेंगे तो 20 ही होगा। अगर हम यहां पर बॉक्स है प्लस 16 है,
इक्वल टू यहाँ 16 दिया हुआ है। देखिए इक्वल टू 16 यानी 16 में हम कितना ऐड करेंगे कि हमको 16 ही आएगा, यानी वो नंबर जो है सेम है, यानी 0 ऐड करेंगे तो हमको क्या आएगा, वही सेम नंबर आएगा। तो ये भी बन जाएगा आप लोग का। अब आइए परपेडिक जो 3 पे आए थे सी नंबर उस पर। सी में है द सम इज ग्रेटर देन द एडेंस एक्सेप्ट व्हेन वन ऑफ द एडेंस इज 0। बताए थे ना कि जो सम होता है ग्रेटर देन द एडेंस, एडेंस से बड़ा होता है। एग्जांपल में ए में है 42 प्लस 0। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, 42 में ऐड करेंगे 0 तो 42 ही हो जाएगा। बी में 22 प्लस 8 है तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड कर लीजिए तो 30 होगा, तो ये 30 लिख देंगे। सी में है 19 प्लस 2 तो 19 और 2 क्या होगा 21, तो इसको भी ऐड कर करके इस बॉक्स में पूरा करना है। ओके, तो ये आप लोग को ये पेज नंबर 43 और 44 ये दोनों कंप्लीट करना है। डू पेज 43 and 44 इन बुक, इसको बुक वर्क में ही कंप्लीट करना है। कल हम लोग 45 पेज पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।